तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 34। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और मैंने एक कोरियन ड्रामा का एपिसोड 1 भी अपलोड कर दिया है, वो भी सेकंड चैनल पर। और सेकंड चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और उस चैनल पर जाकर के उनको भी सब्सक्राइब कर देना और कोरियन ड्रामा को भी देख लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूकॉन कहता है कि हमें पहले सम्राट को बताना होगा, और यह बोल करके यूकॉन फिर वहां से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद मिस्यू छोटू से कहने लगता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खून नहीं किया है, बल्कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा था। तो हम फिर यहाँ पर यूकॉन को देखते हैं, जो कि यू से कह रहा था कि मिस्यू दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ चली गई है, सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है। तो यू बताता है कि मिस्यू आज सुबह महल गई है, और उन्होंने मुझे बताया है कि वो छोटू से मिलने के लिए जा रही है। तो हम फिर यहाँ पर मिस्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चल रही थी, यानी ये महल आ गई थी। तभी मिस्यू को वहां पर छोटू दिखाई देता है, जहां पर हम देखते हैं कि छोटू एक रस्सी लगा करके, मतलब पैर में रस्सी को लगा रहा होता है। तभी मिस्यू भगती हुई उनके पास जाती है और ये कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों करते रहते हो हमेशा। तो छोटू फिर नीचे उतरता है और कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस पेड़ की चिड़ियों की घोंसलों को देख रहा था। और फिर जो है अपनी उंगलियों के इशारों से दिखाता है कि वो रहा घोंसला। तो मिस्यू कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं सोच रही थी कि तुम फिर से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हो वहां पर। तो छोटू कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, और इस बार भी मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मतलब डबल बार शुक्रिया आपका। तो मिस्यू कहती है कि तुम हमेशा इतना ज्यादा बेवकूफ क्यों हो जाते हो, क्या तुम्हें फिर से कंट्रोल कोई कर रहा है। और कहता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि हम लोग दूसरी दफा पतंग उड़ाने के लिए कहाँ पर गए थे। तो आज का आवाज जो है आप लोगों को वॉइस अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि जो है होली का त्यौहार चल रहा है ना, सब लोग होली मंगा रहा है, तो इस वजह जो है बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना यार। तो छोटू कहता है लेकिन हम लोग तो एक ही बार पतंग उड़ाने गए थे। तो मिस्यू कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अभी कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। और पूछती है कि आपको पिछली बातें याद है, जब आपको कोई और कंट्रोल कर रहा था, उस टाइम में मुझे लगा था कि आप ही मुझे प्रपोज कर रहे हो, और तुम्हारी यह बात सुनकर के मैं बिल्कुल ही पागल हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब छोटू ने इनको प्रपोज किया था, तब छोटू किसी और के कंट्रोल में था, मतलब छोटू को कोई और कंट्रोल कर रहा था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो छोटू कहता है कि मैंने आपको प्रपोज किया था, ये कैसे हो सकता है। और कहता है कि आपने हाँ कहा था क्या। तो मिस्यू कहती है मैंने कभी भी हाँ नहीं कहा था। तो छोटू कहता है वैसे भी मैं किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जब भी प्यार शुरू होता है ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब वो छोड़ के चली जाती है ना तो दिल रोता है यार। तो मिस्यू फिर इनको मारने के लिए अपना हाथ को उठाती है, लेकिन ये उनको मारती नहीं है, बल्कि उनके कपार पे जो है माथे के ऊपर हाथ को मतलब सहलाने लगती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि ये किताब वगैरह को ढूंढ रही थी, लेकिन यू जो है उधर बैठ करके एकदम मस्ती से किताब पढ़ रहा था। तो जियो फिर उनके पास जाने लगती है, और पहुंचने के बाद उनके हाथों से वो किताब को छीन लेता है और कहने लगती है कि अब मैं उधर किताब को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ आराम से किताब को पढ़ रहे हो। लेकिन यू किताब को छीन लेता है और कहने लगता है कि पहले आप मुझे इस किताब को खत्म करने दो, मतलब पूरा पढ़ने दो। तो जियो कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ कभी भी साथ में काम करना ही नहीं चाहिए था, मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ। तभी यू कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, देखो मैंने कितनी सारी किताब को इकट्ठा किया, आप इसमें चेक कर लो कि वो वाला किताब कौन सा है। तो जियो का मतलब दिमाग जो है मतलब शांत हो जाता है, मतलब गुस्सा इनका खत्म हो जाता है, और कहने लगती है कि मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ, तुम ही मुझे ढूंढ करके दो, और सारे किताब का मुझे नाम बताओ कि आखिर इस किताब में है क्या। तो यू फिर वहां से एक एक किताब को उठा करके नाम बताने लगता है। तो मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, उनमें जितना भी किताब है ना, जौन सा मतलब जियो ढूंढ रही है ना, तो उनमें में से मतलब एक भी किताब नहीं है। तो जियो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इनमें में से कोई किताब होगा। तो यू कहता है कि फिर खुद ही ढूंढ लो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि यू जो है बहुत ही ज्यादा कामचोर है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं यूकॉन को, जो कि बाहर जो है मिस्यू का इंतजार कर रहे होते हैं, ये आखिरकार कब तक आएगी मिस्यू, क्योंकि वो महल गई है ना। तभी हम मिस्यू को देखते हैं, जो कि सामने से आ रही होती है, और फिर मिस्यू जैसे ही यूकॉन को देखती है ना, तो मिस्यू काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाती है, और फिर जो है यूकॉन के पास आती है। तो यूकॉन पूछता है कि आप आ गए छोटू से मिल करके। तो मिस्यू कहती है हाँ मैं आ गई उनसे मिलकर। और मिस्यू बताते हैं कि मुझे छोटू का बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए चला गया था, मैंने आपको बताया नहीं था, तो इनके लिए सॉरी। और कहती है कि जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है छोटू का चिंता करना चाहिए हम लोगों को। और कहती है कि जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मुझे छोटू का चिंता करना चाहिए हम लोगों को, और उसे इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, और वो यही सोचता रहता है कि उन दोनों का खून मैंने ही किया है, और उनको थोड़ा सा भी ये पता नहीं है कि उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो यूकॉन कहता है कि आप कभी भी मेरे लिए चिंता नहीं करते। तो मिस्यू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, और कहती है कि आपका मूड खराब है आज। और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है कि मैं समझ
गई, मैंने आपको काफी देर यहाँ पर इंतजार करवाया ना, इसी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हैं। तो यूकॉन कहता है कि आप अपने फालतू दिमाग से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा फालतू ही सोचता है। तभी वहाँ पर जियो आती है और वो बताने लगती है कि आपके शरीर के अंदर में जो जहर है वो बचपन में घुसा था, और आपके बचपन में क्या हुआ था नहीं हुआ था यह आपके पिताजी से आपको पता चल जाएगा। तो यूकॉन कहता है लेकिन मुझे बचपन में बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि मेरे शरीर के अंदर में जहर है। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तब मुझे महसूस होने लगा कि मेरे शरीर के अंदर में जहर है। तो जियो कहती है कि जब आप छोटे थे शायद हो सकता है कि वह जहर तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहा होगा, इसी वजह से तुम्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ बचपन में। तो यूकॉन कहने लगता है कि मैं और मिस्यू जो है पिताजी से मिलने के लिए जाता हूँ, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ सबूत वगैरह मिल जाए मेरे जहर के रिलेटिव। और हम फिर देखते हैं मिस्यू को और यूकॉन को, जो कि दोनों ही मिल करके मतलब पिताजी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब यूकॉन अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह पहुंचने के बाद मिस्यू उनको नमस्ते करती है, लेकिन यह आदमी जो है रिप्लाई नहीं करता है। तो मिस्यू समझ जाती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और फिर मिस्यू बाहर की तरफ चली आती है। तो बाहर आने के बाद ये कहने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में मुस्कुराए होंगे, और ना ही किसी आदमी का इन्होंने रिप्लाई किया होगा। तभी मिस्यू को वहाँ पर किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो आवाज कह रही होती है, वो औरत मेरी बच्ची की मदद करो। तो मिस्यू जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, ये सोचने लगती है आखिर ये कौन है। फिर सोचने के बाद ये पूछने लगती है कि आप कौन हो, और कहती है कि ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो उधर से वही औरत कहने लगती है कि मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बच्ची की मदद करो। तो मिस्यू जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और यह सोच नहीं पा रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर जो है ये आगे की तरफ चली जाती है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं उसी आदमी को जो कि यूकॉन का पिताजी होते हैं, और इनके पिताजी कह रहे होते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यूकॉन कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ के साथ आखिर क्या हुआ था। तो पिताजी कहता है कि आप अपने माँ के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो यूकॉन कहता है कि मेरे शरीर में जो जहर है वो क्या मेरी माँ की वजह से मेरे शरीर में आया था, लेकिन उनके पिताजी कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो यूकॉन कहने लगता है कि जब मैं पिछली बार मैंने आपसे अपनी माँ के बारे में पूछा था तो आप नाराज हो गए थे, और फिर आपने मुझे बाहर भी निकाल दिया था। और कहता है कि बोलो पिताजी आप चुप क्यों हो, आज आपको मेरी सवाल का जवाब देना ही होगा। तो पिताजी कहता है कि तुम्हारा इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें याद है जो मैं तुम्हें आज बता देता हूँ। और वो बताता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ही अलग थी, तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ मर गई थी। और कहता है कि फिर कभी भी ऐसे सवाल मत करना मुझसे। और फिर जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है, और फिर वहां से गुस्सा होकर के चले जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ चला जाता है वो। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं मिस्यू को, जो कि उसी औरत को ये ढूंढ रही थी जिनकी आवाज आ रही थी मिस्यू को सुनाई। तभी मिस्यू को वहां पर एक कमरा दिखाई देती है, तो मिस्यू फिर उनके अंदर में चली जाती है। तो अंदर आने के बाद मिस्यू को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देती है, तो ये कहने लगती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज किसकी आ रही है। तभी मिस्यू को सामने में कुछ दिखाई देती है, तो मिस्यू फिर उनको लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसी औरत का फिर से आवाज आने लगती है कि मेरी बच्ची की मदद करो, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। तो मिस्यू फिर वहां पर पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद उस चिट्ठी को उठाती है, और उनमें जो है एक नाम लिखा हुआ होता है। तो उस नाम को देखने के बाद मिस्यू कहती है कि मैंने शायद इस नाम के बारे में पहले सुना है। और फिर मिस्यू उसे खोल करके देखती है, तो उसे खोलने के बाद जो है उसमें एक तस्वीर बनी हुई होती है। तो मिस्यू कहती है कि वाह कितनी अच्छी तस्वीर है। आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि आखिर उस तस्वीर में मतलब वो औरत कौन है और किसकी आवाज आ रही थी, ये आप लोगों को अगले एपिसोड में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है आप लोग सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल भी रखना, और हैप्पी होली बदले में।